तो क्या ये वैवाहिक जीवन पे नहीं, वैवाहिक जीवन पे भी असर करता है। अभी सबसे पहला असर तो यही होता है कि बहुत सारे जवान लोग ये पोर्नोग्राफी देख देख कर इसके अंदर जो वैरायटी उनको मिलता है, जो चॉइसेस, जी, हाँ, हर रोज कोई नया मॉडल को देख रहा है, हर 5 मिनट में किसी नए व्यक्ति को देख रहा है, जी, तो इस तरह से वो अपने एक सेक्सुअल एपेटाइट को, उसके भूख या प्यास को फुलफिल कर 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 वो एक ऐसे जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो सोचता है कि मैं शादी क्यों करूं, क्योंकि अब शादी करूंगा तो मुझे हो सकता है कि उस रिश्ते के अंदर मुझे आक्षरिक रूप से इसको अनुभव करने का एक मौका मिले, जी। यानी मैं सेक्स का अनुभव मेरे शरीर में कर पाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ससुर जी और सास भी मिलेंगे कॉम्बो पैक में, जवाबदारियाँ, जी, उसको संभालना, उसकी बीमारी में उसको देखना, जी। पीछे बच्चे आएंगे, तो इतना सारा बैगेज साथ में आएगा। और कहने के लिए जवान इस तरह सोचता है कि कहने के लिए क्या है कि बस यही ना कि मेरे को उसके साथ शारीरिक संबंध करने को मिलेगा, वही है ना उसका, उससे ज़्यादा क्या, उससे ज़्यादा तो वो क्या लेके आएगी मेरे लाइफ में। तो उस तरह से ये जो जवान है आजकल का, उस तरह से एक बहुत स्व केंद्रित होकर सोचकर शादी करने से भी कतरा रहा है। तो अब हम एक ऐसे समय में पहुंच गए, तो आप देखोगे कि 30 साल पे भी जवानों ने शादी किया नहीं है, 32 साल 35 साल रुक जाते। क्यों? क्योंकि तब तक उनका जो सेक्सुअल नीड है वो ऐसे कोई तरीके से वो फुलफिल कर रहे, और अगर उनको शारीरिक रूप से भी फुलफिल करना है तो शादी करना थोड़ी ज़रूरी है। उसके जैसे ही दूसरे जवान मार्केट में घूम रहे हैं, इतने सारे वेबसाइट है जहाँ पर लोग केवल यही चीज़ को ढूंढते हुए आते हैं कि हमें सिर्फ सेक्स चाहिए, हमें नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, हमें कोई दूसरा सरदर्द चाहिए नहीं, करेक्ट, वन नाइट स्टैंड, एक ही बार मिलो फिर हमेशा के लिए भूल जाओ। तो शारीरिक भूख को मिटाने के तो अभी बहुत रास्ते खुल गए, तो अब शादी क्यों करें। तो एक तो शादी के उस रिश्ते में सबसे बड़ा समस्या यही आ रहा है कि शुरुआत ही नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन अब ऐसे लोगों ने जिन्होंने शादी का रिश्ता शुरू कर दिया है वो भी पोर्नोग्राफी की वजह से मार खाते जा रहे हैं। अगर उसके अंदर पति या पत्नी पोर्नोग्राफी का व्यसन में है, फंसा हुआ है, उसके चंगुल में है, तो एक तो क्या हो जाता है कि ये दोनों व्यक्ति क्योंकि इतना सारा पोर्नोग्राफी देख रहे हैं तो दिमाग में एक इस तरह का सोच बैठ जाता है कि एक स्त्री पुरुष के बीच में सबसे प्रमुख जो जोड़ है वो क्या है, वो सेक्स ही है ना। जी, मैं मेरे पत्नी के पास जाता हूं तो उसमें सबसे जो मेन फोकल पॉइंट जो हमको जोड़ के रखता है वो तो सेक्स है। जी, तो सिर्फ सेक्स के लिए वो उसके पास जाता है। लेकिन एक पति पत्नी जब घर में साथ में रहते होते हैं तो कभी कभी ऐसा हाथ पकड़ना होता है, जी, कभी कभी हग करना होता है, जी, कभी कभी उसके बालों में हाथ घुमाने होते हैं, कभी कभी आप साथ में सो रहे हो तो हग करके सोना पड़ता है। तो ये सब एक स्त्री और पुरुष के वैवाहिक रिश्ते के अंदर के सामान्य अभिव्यक्तियां है, जी, नॉर्मल एक्सप्रेशंस ऑफ अ मेल फीमेल रिलेशनशिप। जी, लेकिन जब तुम पूरा दिन पोर्न देखते हो तो फिर तुम उस ऑपोजिट जेंडर के साथ के रिश्ते में ये हाथ पकड़ना, ये रोमांस, ये हगिंग, ये कडलिंग, ये सब आपके दिमाग में आता ही नहीं, सीधा मुद्दे पे आ जाओ। तो ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सेक्स के अंदर सीमित हो जाता है और पूरे दिन में एक भी तरह का रोमांटिक सेंसुअल इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो क्या हो जाता है, ये पति पत्नी के बीच में इमोशनल जज्बाती डिटैचमेंट ओके, हो जाता है। एक इमोशन फील ही नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको एक दूसरे की ज़रूरत है और वो तो रात को हम पूरा कर लेंगे। पूरे दिन में उसको क्या हो रहा है, उसको मेरा स्पर्श का ज़रूरत है या नहीं, मैं उसके साथ थोड़ी देर चुपचाप बैठूं कि नहीं, ये सब बातों में ज़रा भी ध्यान नहीं जा रहा है। तो इमोशनल डिटैचमेंट पोर्नोग्राफी की वजह से हो गया है, क्योंकि ऐसे दर्शाया जाता है कि पुरुष स्त्री के संबंध में एक ही चीज़ मायने रखता है और वो है सेक्स। तो उस तरह से दृष्टिकोण चेंज हो गया। दूसरा, पुरुष प्रजाति जो है जी, वो ये सब देखने के बाद उसके अंदर जो जिस तरह के
शेप और रूप में औरतों को वो देखता है जी। और जो जो वैरायटी के कार्य वहाँ पर उस पोर्नोग्राफी के विजुअल के अंदर देखता है, उसके बाद वो जब अपनी पत्नी के पास आता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये बड़ी साधारण औरत है, ये दिखने में कोई ऐसी चकाचौंध है नहीं। और देखो जो वो स्त्रियाँ जो पोर्नोग्राफी के मूवी में क्या क्या नहीं करती है, और ये हमारे बीच का संबंध तो बिल्कुल बिना कोई मसाले के है, बिना कोई रोमांच उद्भव करने वाले, ऐसा कुछ तो है नहीं, एक्साइटिंग कुछ है नहीं, एकदम बड़ा फीका सा हमारा सेक्सुअल रिलेशन है। तो यही चीज औरतें भी ऐसा फील करती होगी? औरतें भी फील कर सकती होगी, पर जैसे मैंने कहा कि उनका इमोशनल नीड ज़्यादा होता है। उनके लिए औरतों का वायरिंग और पुरुषों के वायरिंग में फ़र्क ये है कि पुरुषों के लिए सब कुछ शारीरिक रूप से और सेक्स के अराउंड में ही वो सब चीज़ों का मापदंड देखते हैं। ओके। स्त्री के लिए उसके वैवाहिक जीवन में सेक्स बहुत ऊपर के स्थान में नहीं है, उसका वायरिंग ऐसा है जनरल, वो भी ऐसा नहीं है कि नीड नहीं है, लेकिन उनके लिए इमोशन, प्यार, सुरक्षा, सिक्योरिटी, रोमांस, वो सब उनको ज़्यादा टर्न ऑन करता है। मैंने फेमी पोर्न के बारे में बताया जी। उसमें भी वो लोग पोर्नोग्राफी के अंदर भी वो लोग रोमांस ढूंढ रहे होते हैं। ओके। तो साधारण रिश्ते में भी उनको वही चाहिए होता है, उनको प्यार ज़्यादा चाहिए, उनको कोई अप्रिशिएट कर रहा है वो उनको ज़्यादा जानना है। ओके ओके। तो जब पुरुष को उसके उस वैवाहिक जीवन के अंदर वैरायटी नहीं मिलता है जी। तो वो डिससैटिस्फाइड हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे वैवाहिक जीवन के अंदर कोई मज़ा ही नहीं है, हमारे शारीरिक संबंध के अंदर कोई वैरायटी नहीं, एकदम सिंपल 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है, या समझो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है उसको, बस वो ऐसे जैसे कि वो कुछ सहन कर रही हो, वो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रही है, या मैं चाहता हूं कि वो ये करे, वो करे, ऐसा करे, वैसा करे, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो वो एक डिससैटिस्फैक्शन में चला जाता है। तो बहुत सारे शादियों के अंदर पुरुष और स्त्रियां भी डिससैटिस्फैक्शन के लेवल पे होते हैं। अब कुछ पुरुष लोग बैठे नहीं रहते, बोले यार मैंने ये देखा, मुझे ऐसा ही चाहिए, तुम ऐसा करो, ये जो मूवी में मैं दिखाता हूं तुमको, तो ये अब मेरे साथ करो। अब कई बार स्त्रियों को ऐसा सब दिखाकर या उन्हें दर्शाकर उनसे ऐसा चीज़ें करवाया भी जा सकता है वैवाहिक रिश्तों के अंदर। मैंने ऐसे कई कपल्स के साथ भी बातें की है जहाँ पर पत्नी ने ये कंप्लेन किया है कि ये मेरे को ये फलाना मूवी दिखाता है, मेरे को बोलता अब ये सब मेरे साथ कर, अब ये मेरे को नहीं करना, मुझे ये नहीं पसंद। तो कई बार पति जो है जोर जबरदस्ती करता, हिंसा तक उतर आता है, वायलेंस तक में पहुंच जाता है। तो देख कहने के लिए तो पोर्नोग्राफी कहाँ किसी को कोई नुकसान पहुंचाता है ना, तो लेकिन बर्बाद करके चला जाता है। फिर कुछ पुरुष के लिए कैसा हो जाता है कि जैसे मैंने कहा ना कि वो स्त्री अपने स्त्री के साथ एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाले मोड में आ जाता है कि उसकी पत्नी के साथ जब वो रहता है तो उसकी पत्नी को देखकर वो उत्तेजन महसूस ही नहीं करता है। ओके। उसको ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे को इसके साथ सेक्स करना है। तो कई बार ऐसे कपल्स है, ऐसी जोड़ियां है जो पोर्नोग्राफी देखते देखते वो इसमें इंडल्ज होते, और कई बार पत्नियों को ये सब नहीं पसंद होता है। तो उस तरह से भी कंपल्शन कि भाई ये देखे बगैर ये नहीं करेंगे हम। कुछ दंपतियों में इस तरह की बातें भी होती है और वो भी धीरे धीरे कर उनके रिश्ते में एक दरार पैदा करती है। कई सारे स्त्रियों से जब आप बात करोगे तो खासकर जिनके पुरुष पोर्न एडिक्ट है, उनके एक्सप्रेशंस में या उनके फीलिंग्स में ज़्यादा गुस्सा आपको दिखेगा। वो क्रोधित है कि उनके पति क्यों इस लत में है। ओके। और उसके पति पर वो भरोसा ही नहीं करते। ऐसे वैसे वो किसी और के पास शायद नहीं जा रहा होगा, खाली वो घर के कोने में बैठकर फोन में देखता होगा, लेकिन उसके साथ ये स्त्री ऐसा उसके बारे में बोलती है जैसे कि उसका किसी के साथ नाजायज संबंध हो। ओके। समझ रहे हो? तो उसके ऊपर वो भरोसा ही नहीं रख पाती है और उसको खुद के लिए ऐसा लगता है कि मैं तो बेकार चीज हूं, मैं मेरे पति को खुश नहीं कर पा रही हूं, मेरे शरीर में ऐसा कुछ है नहीं या मुझ में ऐसा कुछ है ही नहीं जो वो पसंद करे, यानी मैं ही
निकम्मी हुई, नहीं तो मेरा पुरुष मेरे पास नहीं आएगा। वो क्यों गली गली में घूम रहा है, वो क्यों दूसरे वेबसाइट में जाके दूसरी औरतों को देख रहा है, क्योंकि मेरे में ही कुछ दम नहीं है। तो कई सारी स्त्रियां इस तरह एक अपने आप को दोष में ला देती है, कई बार डिप्रेशन तक में चली जाती है। और बहुत सारी स्त्रियों को ऐसा भी लगता है कि ये बिल्कुल नाइंसाफी है कि हमारे पति लोग ये पोर्न देखकर हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनके साथ compete करें। वो कहती है कि हमको सुबह जल्दी उठने का, खाना बनाने का, बच्चों को तैयार करने का, नाश्ता बनाने का, घर का सफाई करने का, कपड़े धोने के, बर्तन साफ करने का, शाम का खाना बनाने का, बच्चों का पढ़ाई में हेल्प करने का, ये सब करने के बाद रात को जब बिस्तर में पहुंचे तब पॉर्न स्टार बनने का। और ऐसा ही नहीं, हमको compete उनके साथ केवल बेड में ही नहीं करना पड़ता है, खाली परफॉर्मेंस में नहीं, हमको दिखना भी ऐसा चाहिए। अब वो औरतों को देखो ना, उनको बर्तन मांजना है ना कपड़े धोने हैं, उनको तो खाली वीडियो के सामने आकर ये सब करना है। हम तो घर भी संभालते, हम तो आपके बच्चों को भी देखते, और ये सब करने के बाद फिर हमको रात को आप लोग बोलते हो कि उसके जैसे बन जाओ। ये तो नाइंसाफी है। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, और वो भी उस पुरुष के लिए जो पूरे दिन ये सारी चीज़ों में कोई मदद ही नहीं करता, पूरा दिन वो लड़कियों को देख के बैठा रहता है। तो एक गुस्से में औरतों को हम देखेंगे वैवाहिक रिश्ते के अंदर। और ये जो डिटैचमेंट, जो जज्बाती डिटैचमेंट, ये डिसैटिस्फैक्शन, ये वायलेंस, ये कंपल्शन, ये बिट्रेयल, धोखा, ये सब की वजह से धीरे धीरे क्या होता है कि जो स्त्री है धीरे धीरे अपने जज्बाती ज़रूरतों के लिए उस रिश्ते के बाहर ढूंढना शुरू करती है। क्योंकि उसको इमोशनल नीड तो है, उसका उम्र बढ़ते जा रहा है और मेरा पति मुड़ के मेरे को देखता नहीं, मेरा हाथ पकड़ता नहीं, मेरे से प्यार से दो बात करता नहीं। और फिर व्हाट्सएप है उसके हाथ में, फेसबुक है, तरह तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, तो उसके पास ऑप्शंस है, तो किसी को भी हाय हेलो बोलेगी। और मजनू लोग तो बहुत ही तैयार बैठे। तो कई बार उस तरह से स्त्रियां जो है एक नाजायज रिश्ते की तरफ कदम बढ़ाती है, और पुरुष जो है वो क्योंकि उस डिससेटिस्फाइड है तो वो भी बाहर जाकर उसका सेटिस्फैक्शन ढूंढता है। और धीरे धीरे समय बीतने पर ये इनके बीच में जो तनाव है, इनके बीच में जो अब बाहर वैवाहिक रिश्ते के बाहर के रिश्ते अब आ गए हैं, धीरे धीरे एक ज्वालामुखी के जैसे फटता है, और फिर झगड़े शुरू, और फिर इवेंचुअली रिश्ता डिवोर्स की तरफ बढ़ता है। तो कहने के लिए बहुत पहले मैंने एक बहुत रोमांचक सा कहानी सुना था, तो पोर्नोग्राफी और उस कहानी के साथ एक संबंध है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो किसी ने इस तरह से कहा कि दुनिया के सारे मुसीबतों का जड़ जो है वो शैतान है। और वो रेस्टोरेंट में चाय पीते पीते जो टेबल है उसको पीटता है, बोलते ये शैतान ही सारे तकलीफों का जड़ है, शैतान ही सारे तकलीफों का जड़ है। ये 4-5 बार बोलता है तो शैतान सामने आ जाता है। कहानी है, शैतान सामने आकर कहता है कि तू क्या बोल रहा है, मैं ही सारी मुसीबत का जड़ हूं, मैं तेरे को साबित करके दिखा सकता हूं कि मैं सारी मुसीबत का जड़ नहीं हूं। तो बोले ठीक है, दिखा, साबित करके दिखा। बोले ठीक है, देख मैं कुछ नहीं करूंगा, पर तू देख मैं कुछ कर रहा हूं कि नहीं, फिर देख इधर क्या होता है। वो वहां बैठा था टेबल पे, तो अचानक थोड़ी मिठाई उसने देखी शैतान ने, तो उसने उस मिठाई को दीवार पे लगा दिया। और बेटा मैंने कुछ किया, मैंने खाली मिठाई दीवार पे लगाया ना, इसमें कहा मैंने कुछ किया है। बोले हाँ तूने कुछ नहीं किया। वो वहां बैठा रहा। अब उस मिठाई जो दीवार पे थी उस पर एक मक्खी आके बैठी। मक्खी को पकड़ने छिपकली कूदी, छिपकली का बैलेंस चला गया और वो जाके वेटर पे गिरा। वेटर कुछ गरम चीज लेकर जा रहा था, गरम चीज उसके हाथ से फिसल गया, वहां पर हलवाई के ऊपर जाकर गिरा। हलवाई गरम गरम जलेबी बना रहा था, और ये चीजें जब उसके ऊपर गिरी तो उसका बैलेंस निकल गया। गरम तेल कस्टमर पे गिरा, कस्टमर पे गरम तेल गिरा,
तो आप समझ सकते हो कि फिर क्या हुआ। अगले दिन पेपर में आता है कि फलाना होटल में कल दंगा हो गया, 11 लोग घायल हो गए, उसमें 2 गंभीर रूप से घायल हैं। जी। शैतान ने कुछ किया क्या? शैतान ने कुछ नहीं किया, उसने तो केवल मिठाई लगा दी, बाकी सब हमने कर दिया। हम इंसानों ने कर दिया। तो पोर्नोग्राफी भी कुछ ऐसा ही है, वो कोने में ऐसा दिखता है जैसे कुछ कर नहीं रहा है, पर हम है ना उसको बिगाड़ने के लिए। तो उस तरह से ये हर रिश्ते के अंदर प्रवेश कर सब कुछ बिगाड़ देता है।